हाय एवरीबॉडी, तो आज हम पढ़ने वाला है एक्सरसाइज 5.4 जो कि ऑप्शनल है। तो इस एक्सरसाइज को देखें तो ये पिछले एक्सरसाइज की तरह ही है, बस इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थोड़ा मज़ेदार है। जैसे कि इधर क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो इधर है व्हिच टर्म ऑफ द एपी, जो कि है 121, 117, 113 एंड डॉट 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 सो ऑन इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो अगर आप इधर एपी में देखें तो इधर पहला टर्म सबसे बड़ा है, दूसरा टर्म उससे छोटा, तीसरा टर्म उससे छोटा। तो इस तरीके से छोटे होते होते एक टाइम पे नेगेटिव हो जाएगा और हमें उस नेगेटिव टर्म को ही फाइंड करना है। कैसे करेंगे देखो, इधर लिखेंगे गिवन एपी इज 121, 117, 133 एंड डॉट 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 सो ऑन। Hence, the first term a1 equal to 121, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू a2 माइनस a1 इक्वल टू a2 का वैल्यू है 17 माइनस a1 का वैल्यू है 121 इक्वल टू माइनस करेंगे तो -4। उसके बाद हम लिख देंगे लेट an इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो फिर क्या होगा कि an लेस देन 0, क्योंकि 0 से छोटा नंबर ही तो नेगेटिव है। और इधर पे an को क्या लिख सकते हैं, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यह होगा लेस देन 0। और a1 का वैल्यू है 121 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है -4 लेस देन 0। और 121 और इधर पे n और -4 होगा -4n, और -1 और -4 होगा +4 लेस देन 0। और इधर पे -4n को रख के बाकी सबको उधर ले जाएंगे तो लेस देन ये वाला इधर क्या हो जाएगा -1 to 1, और ये वाला इधर क्या होगा -4, और n लेस देन ये दोनों मिलके हो जाएंगे -1 to 5 डिवाइडेड बाई ये वाला -4 नीचे आ जाएगा। अब माइनस माइनस कैंसिल आउट और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 31.25। तो देयरफॉर n इज लेस देन 31.25। तो इसका मतलब इधर n का वैल्यू अगर 31.25 से छोटा होगा तो ही नेगेटिव आएगा। तो इधर पे लिख देंगे दैट इज n मस्ट बी 31। तो मतलब सो ए 31 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ दिस एपी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो इधर है द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। तो इधर हम पहले लिखेंगे हियर थर्ड टर्म a3 इक्वल टू a1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, और a3 इक्वल टू a1 प्लस 2d, इसको रख देंगे इक्वेशन 1 में। एंड सेवेंथ टर्म a7 इक्वल टू a1 प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, और a7 इक्वल टू a1 प्लस 6d, इसको रख देंगे इक्वेशन 2 में। अभी क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6। तो हम लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a3 प्लस a7 इक्वल टू 6। तो अभी इधर a3 और a7 का वैल्यू बीटा की कैलकुलेशन करोगे तो इधर आएगा a1 इक्वल टू 3 माइनस 4d, इसको रख देंगे इक्वेशन 3 में। उसके बाद क्वेश्चन में है देयर प्रोडक्ट इज 8। तो थर्ड टर्म है a1 प्लस 2d इंटू सेवेंथ टर्म है a1 प्लस 6d, और इक्वल टू इनका प्रोडक्ट है 8। और अभी देखो इधर इक्वेशन 3 में a1 का वैल्यू है 3 माइनस 4d प्लस 2d इंटू इधर a1 के बदले 3 माइनस 4d प्लस 6d, तो एज इट इज इक्वल टू 8। और ब्रैकेट 3 तो एज इट इज, और माइनस 4d और 2d होगा माइनस 2d इंटू ब्रैकेट 3 तो एज इट इज, और माइनस 4d और प्लस 6d होगा प्लस 2d इक्वल टू 8। और 3 इंटू 3 होगा 9, और 3 इंटू माइनस 2d होगा प्लस 6d, फिर ये दोनों मिलकर होगा माइनस 6d, और माइनस 2d और प्लस 2d होगा माइनस 4d स्क्वायर इक्वल टू 8। और फिर अभी देखो प्लस 6d माइनस 6d कैंसिल आउट, और इधर बचेगा 9 माइनस 4d स्क्वायर इक्वल टू 8, और माइनस 4d स्क्वायर इक्वल टू ये वाला 8 तो एज इट इज, और ये वाला 9 इधर क्या होगा -9, और d स्क्वायर इक्वल टू 8 से 9 माइनस करेंगे तो -1 डिवाइडेड बाई ये वाला -4 नीचे आ जाएगा तो माइनस माइनस कैंसिल आउट। तो फिर और d स्क्वायर इक्वल टू 1/4। तो फिर इधर और d इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस √1/4 इक्वल टू प्लस माइनस √1 तो 1 ही है, और √4 मतलब 2। तो देयरफॉर d इक्वल टू प्लस हाफ कॉमा माइनस हाफ। तो इसके बाद हम लिखेंगे इफ d इक्वल टू प्लस हाफ। तो फिर क्वेश्चन में देखे तो हमें बताया गया है फाइंड द 16th टर्म। तो फिर इधर होगा x16 इक्वल टू n के बदले 16 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट 2 इंटू a1 का वैल्यू है 3 माइनस 4d प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू, अभी देखो 2 से 16 को डिवाइड करोगे तो 8, तो इधर पे 8 ब्रैकेट 2 इंटू 3 माइनस 4, और डी के बदले इधर डी का वैल्यू है हाफ, प्लस 16 से 1 माइनस करेंगे तो 15 इंटू डी का वैल्यू है हाफ इक्वल टू 8। और इधर पे देखे तो 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2, तो 3 से 2 माइनस करेंगे तो 1, तो इधर होगा 2 इंटू 1, और फिर इधर होगा 15 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 8, और 2 इंटू 1 होगा 2 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 8, और 2 का एलसीएम लेंगे तो इधर होगा 4 प्लस 15 इक्वल टू 8 ब्रैकेट 4 प्लस 15 होगा 19 डिवाइडेड बाई 2। अभी 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 4, तो इक्वल टू 4 इंटू 19 होगा 76। वैसे ही अगर इफ d इज इक्वल टू माइनस हाफ होता है तो ऐसे 16 इक्वल टू क्या होता, n के जगह पे 16 डिवाइडेड बाई 2, और फिर 2 इंटू a1 के बदले a1 का वैल्यू है 3 माइनस 4d प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 2 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 8, तो इधर पे 8 ब्रैकेट 2 इंटू 3 माइनस 4
और डी का वैल्यू है हाफ, प्लस 16 से 1 माइनस करेंगे तो 15 इंटू डी का वैल्यू है हाफ, और फिर अभी इसको कैलकुलेशन करोगे तो इक्वल टू 20 आएगा। तो मतलब इधर डी का वैल्यू अगर प्लस हाफ है तो इधर S16 का वैल्यू अलग है, और डी का वैल्यू माइनस हाफ है तो फिर S16 का वैल्यू अलग है। उसके बाद क्वेश्चन 3 में देखे तो इधर है ए लेडर हैज ए रेक्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। देखो लेडर मतलब कि इस पिक्चर में जैसे दिखाया गया है एक सीढ़ी, और रेक्स मतलब कि इसमें जो ये वाला होता है जिसमें पैर रख के हम सीढ़ी चढ़ते हैं। तो अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं ये वाला सीढ़ी बनवा देता हूँ। तो देखो इधर पे रेक्स मतलब ये वाला हिस्सा। अब इधर में बताया गया है कि 20 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब ये 20 सेंटीमीटर ऊपर में है। The rags decrease uniformly in length from 40 cm at the bottom to 25 cm at the top। मतलब इन रैक्स में जो सबसे नीचा है ये वाला रैग ये 45 सेंटीमीटर है, इससे 20 सेंटीमीटर ऊपर एक और रैग इस तरीके से सबसे लास्ट वाला टॉप में है, और इसका लेंथ है 25 सेंटीमीटर। और फिर बताया गया है इफ द टॉप एंड द बॉटम रैग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट, मतलब सबसे ऊपर वाला ये रैग और सबसे नीचे वाला ये रैग इन दोनों में डिस्टेंस है 2.5 मीटर। फिर हमें बताया गया है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रैक। तो इसी लेडर में सबसे नीचे वाला रैक से लेकर सबसे ऊपर वाला रैक सभी को बनाने के लिए एक साथ में कितना वुड की जरूरत पड़ेगा। तो इधर अगर आप देखें तो इधर एक एपी बन रहा है, ये वाला है A1, ये वाला A2, ये वाला A3, इस तरीके से लास्ट वाला AN। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो पहले लिख देंगे गिवन रैक्स आर 20 सेंटीमीटर अपार्ट एंड द टॉप एंड द बॉटम रैक्स आर 2.5 मीटर इक्वल टू, इस मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ेंगे तो नीचे तो 2 एज इट इज, ऊपर में होगा 2 इंटू 2 4 प्लस 1 मीटर इक्वल टू 4 प्लस 1 मतलब 5 डिवाइडेड बाई 2, और इसको सेंटीमीटर में ले जाएंगे तो इधर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर 2 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 50, तो इक्वल टू 5 और 50 होगा 250 सेंटीमीटर। आप सोच रहे होगी ये हम लोग क्यों लिख रहे हैं। देखो हमें एपी का एसन निकालने के लिए ये दोनों फॉर्मूले में ही एन का वैल्यू चाहिए, तो इधर हम सिंपली एन का वैल्यू निकाल रहे हैं। जैसे कि इधर लेडर में देखे तो ये वाला डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, इधर में क्वेश्चन में बताया गया कि हर एक रैक्स यूनिफॉर्मली है, मतलब कि ये वाला डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, तो इसके बाद वाला भी इससे 25 सेंटीमीटर ऊपर होगा, वैसे ही ये वाला भी इससे 25 सेंटीमीटर ऊपर होगा। इस तरीके से हर एक में गैप 25 सेंटीमीटर है। तो इधर 100 टोटल नंबर ऑफ रैक्स होगा, टॉप और बॉटम रैक्स का डिस्टेंस डिवाइडेड बाई सभी रैक का बीच का डिस्टेंस, मतलब कि 25 प्लस 1। क्योंकि इधर एक चीज़ अच्छे से देखो, इस लेडर को ही ले लो तो इधर गैप है 1 2 3 4 5, लेकिन रैक कितना है 1 2 3 4 5 6, मतलब गैप से एक ज्यादा, इसीलिए इधर जितना गैप होगा इससे प्लस 1। तो इक्वल टू 25 को एलसीएम लेंगे तो 250 प्लस 25 इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे तो 275 डिवाइडेड बाई 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 इक्वल टू 11। उसके बाद तो चीज़ें बहुत ईजी है। नाउ बॉटम रैक्स A1 इक्वल टू 45 एंड टॉप रैक लेंथ A11 इक्वल टू 25, क्योंकि इधर 1 2 3 4 करके तो 11 रैक है, तो ऊपर वाला A11 होगा। फिर वी नो दैट SN इक्वल टू n/2 A1 प्लस AN, और SN का वैल्यू है 11 इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट A1 का वैल्यू है 45 प्लस A11 का वैल्यू है 25 इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाई 2 और 45 और 25 मिलकर होगा 70। फिर 2 से 70 को डिवाइड करेंगे तो 35, तो इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 385। तो इधर पे देखें तो ये वाला प्रॉब्लम उतना भी मुश्किल नहीं है अगर तुम्हें ये चीज़ मिल गया तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क रहेगा। देखो तो ये दोनों ज़्यादा टफ नहीं है, अगर तुम थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो तो। और अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताना, ठीक है, मैं सॉल्व कर दूंगा।